दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी की आंखों में देखा है और सोचा ये इंसान मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है? हाँ, वो पल जब तुम्हें अचानक लगता है कि कोई तुम्हारी सोच को, तुम्हारे फैसलों को, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं बल्कि एक साइंस है, एक ऐसी साइंस जो कुछ लोग चुपके से बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। डरावना है ना? तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की गहरी रहस्यमयी दुनिया में ले चलूंगा जो इन सारे राजों को खोलती है। मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी बाय कार्ल स्किनर। तो तैयार हो इस डार्क यात्रा के लिए? चलो, हर पन्ने को धीरे धीरे पलटते हैं, एक एक सीक्रेट उजागर करते हैं, और वो भी ऐसे सस्पेंस के साथ कि तुम्हारी नींद उड़ जाए। पहला पॉइंट, मैनिपुलेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि मैनिपुलेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक चालाकी भरी तकनीक है जो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम वही करो जो वो चाहते हैं, भले ही तुम्हें ऐसा करने का मन ना हो। लेकिन सवाल ये है, ये चाल कैसे चलती है? मान लो तुम किसी दुकान में घूम रहे हो और एक सेल्समैन तुम्हारे पास आता है। वो तुम्हें एक शानदार घड़ी दिखाता है और कहता है, सर, ये घड़ी आपके लिए बनी है, लेकिन ये आखिरी पीस है और अभी किसी ने इसके लिए फोन किया था। अगर देर हुई तो ये किसी और के हाथ चली जाएगी। अब तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करने लगता है। अरे, अगर ये चली गई तो मैं तो इसे खरीद लूं, और बिना सोचे समझे तुम वो घड़ी ले लेते हो। लेकिन रुक जाओ, क्या वाकई वो आखिरी पीस थी? शायद नहीं। ये एक चाल थी जिसे कार्ल स्किनर अपनी किताब में स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये तकनीक तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करती है कि कुछ कम हो रहा है और तुम फटाफट फैसला लेने लगते हो। लेकिन ये सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी ऐसा होता है। मान लो तुम्हारा दोस्त कहे, अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो मुझे ये मदद कर दो, वरना मैं किसी और से बात कर लूंगा। तुम्हें लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी और तुम हाँ कर देते हो। एक और उदाहरण, तुम्हारी मम्मी कहती हैं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं उदास हो जाऊंगी। तो ये भी मैनिपुलेशन है, गिल्ट का खेल। कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये चालें इतनी चुपके से चलती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई तुम्हें बिना बताए कंट्रोल कर रहा है? कमेंट में बताओ कब और कैसे ऐसा हुआ। लेकिन सावधान, ये तो बस शुरुआत है, अब असली डरावनी कहानी शुरू होती है। दूसरा पॉइंट, डार्क साइकोलॉजी का डरावना सच। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की। ये वो साइंस है जो इंसान के दिमाग की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी कोठरियों में झांकती है। कार्ल स्किनर कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी छुपी इच्छाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम्हारा बॉस तुम्हें बुलाता है। वो कहता है, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अगर तुम ये प्रोजेक्ट रातों रात पूरा नहीं करते तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम इस पोस्ट के लिए फिट हो या नहीं। सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन अंदर से तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो, अरे क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? और ये डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है, फियर एंड रिवॉर्ड टेक्निक। पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, फिर डर दिखाकर तुम्हें उनकी बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं। सोचो, कोई टीवी पर विज्ञापन दिखाए कि अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं लो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये भी वही तकनीक है। कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये तरीका बेडी डीडे बड़े डे लीडर्स, पॉलिटिशियंस और तकरीबन हर उस इंसान ने इस्तेमाल किया है जो दूसरों को अपने काबू में रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारा कोई करीबी, जैसे तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार, अभी भी ऐसा कर रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं? रुकिए, अभी तो बस ट्रेलर है, असली डरावनी कहानी आगे है। तीसरा पॉइंट, पर्सुएजन की चालाकियां। अब बात करते हैं पर्सुएजन की। पर्सुएजन सुनने में तो अच्छा लगता है, जैसे कोई तुम्हें प्यार से समझा रहा हो, लेकिन कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये एक तलवार है, सही हाथों में फायदा, गलत हाथों में नुकसान। कैसे काम करती है? एक उदाहरण से समझो। तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में हो और एक दोस्त कहता है, सब लोग तो इस प्लान से सहमत हैं, तुम भी तो हो ना, वरना सबको अजीब लगेगा। अब तुम क्या करोगे? शायद हाँ कह दोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सबकी नजर तुम पर है और तुम अकेले पड़ जाओगे। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम सोचो, अगर सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती तक नहीं, सोशल मीडिया पर भी है। वो 10 लाख लोगों ने इसे लाइक किया वाला मैसेज देखा, या फिर सिर्फ 2 घंटे बचे, जल्दी करो वाला ऑफर। ये सब पर्सुएजन की चालें हैं।
एक और उदाहरण, तुम किसी शादी में हो और कोई कहता है सब तो डांस कर रहे हैं, तुम क्यों पीछे हो? तुम भी कूद पड़ते हो भले ही डांस आता ना हो। कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये चालें इतनी शातिर होती हैं कि तुम्हारा दिमाग बिना लड़े हार मान लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने कभी ऐसी चाल का शिकार होकर कुछ खरीदा या किया जिसका पछतावा हुआ? कमेंट में बताओ, क्योंकि आगे और भी गहरे राज हैं। चौथा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे शरीर की गद्दारी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे बारे में वो बातें बता देता है जो तुम छिपाना चाहते हो? हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो बिना बोले तुम्हारी सारी कहानी कह देती है। कार्ल स्किनर कहते हैं कि मैनिपुलेटर्स बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने और इस्तेमाल करने में मास्टर होते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझो। तुम किसी से मिलने जाते हो और वो तुम्हारी तरफ थोड़ा झुककर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो तुम्हारे कंधे पर हल्का हाथ रखता है और मुस्कुराता है। तुम सोचते हो, वाह, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन रुक जाओ, क्या वो सच में तुम्हारा भला चाहता है या तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है? इस किताब में बताया गया है कि सही टाइम पर मुस्कुराना, सिर हिलाना या हाथों को खुला रखना किसी को भरोसा दिलाने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा शरीर तुम्हारी कमजोरी बता देता है। मान लो तुम नर्वस हो, तुम्हारी उंगलियां बार बार बालों को छू रही हैं, पैर हिल रहे हैं, या तुम बार बार घड़ी देख रहे हो। एक मैनिपुलेटर तुरंत समझ जाता है कि तुम कमजोर हो और वो तुम्हें और प्रेशर में डाल देता है, जैसे अरे इतना घबराओ मत, सब आसान है। एक बार मैंने अपनी चाची को देखा, जब वो झूठ बोलती थीं, उनकी आंखें नीचे चली जाती थीं और वो अपने हाथों को छुपा लेती थीं। मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन अब मुझे शक है। तुम भी सोचो, क्या तुमने किसी की बॉडी लैंग्वेज से उनके सीक्रेट्स पकड़े हैं? कमेंट में बताओ, क्योंकि ये खेल अभी और गहरा होने वाला है। पांचवा पॉइंट, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग का रिमोट कंट्रोल। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे डरावने हिस्से की, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान भाषा में समझो, ये तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल है जिसे कोई और चला रहा हो। कार्ल स्किनर कहते हैं कि NLP से लोग तुम्हारे विचारों, भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? एक सीन सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और वो कहता है, याद करो वो दिन जब तुमने अपनी पहली सैलरी ली थी, कितना अच्छा लगा था ना? वो खुशी, वो पल। तुम उस पल को याद करके मुस्कुराने लगते हो, आंखें चमकने लगती हैं, और ठीक उसी वक्त वो कहता है, अब मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि मैं भी वैसा खुश रहूं। तुम्हारा दिल कहता है हाँ, क्योंकि तुम उस खुशी के जादू में हो। इसे इमोशनल एंकरिंग कहते हैं, किसी इमोशन को जगाकर उसका फायदा उठाना। एक और उदाहरण, तुम्हारा दोस्त कहता है, अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त हो तो मेरे लिए ये काम कर दो। वो तुम्हारी दोस्ती की भावना को यूज करता है। या फिर कोई सेल्समैन कहे, इस प्रोडक्ट से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, जैसे तुम्हारे सपनों की गाड़ी चलाने जैसा। तुम फंस जाते हो। कार्ल स्किनर कहते हैं कि NLP का इस्तेमाल सेल्समैन, दोस्त, पार्टनर और तकरीबन हर कोई कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारा कोई करीबी अभी भी ऐसा कर रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं? कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया कि कोई तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है? छठा पॉइंट, नार्सिसिस्टिक अब्यूज, सबसे खतरनाक जाल। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे गहरे और डरावने हिस्से की, नार्सिसिस्टिक अब्यूज। ये वो लोग हैं जो तुम्हें अपने जाल में फंसाते हैं और तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। कार्ल स्किनर कहते हैं कि नार्सिसिस्ट्स मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये लोग पहले तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनके जाल में फंस जाते हो, वो तुम्हें इमोशनली तोड़ना शुरू कर देते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लो तुम्हारा पार्टनर है। वो कहता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। पहले प्यार भरी बातें, फिर डर। इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, जिसमें वो तुम्हें प्यार से बांधते हैं। फिर शुरू होता है गैस लाइटिंग। वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूं। इस किताब में कार्ल स्किनर ने बताया
कि नार्सिसिस्ट हमेशा तुम्हें गिल्ट में डालते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते। एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका भाई ऐसा करता था। पहले उसे गिफ्ट देता, फिर कहता ये इसीलिए क्योंकि तुम बेकार हो। डरावना है ना? ये लोग इतनी चालाकी से काम करते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। कार्ल स्किनर की सलाह है, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बार बार गलत साबित कर रहा है तो रुक जाओ। उनकी बातों को लिखो और चेक करो कि क्या वो सच में सही हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा कोई मिला? कमेंट में शेयर करो, क्योंकि ये कहानी अभी और डरावनी होने वाली है। 7वां पॉइंट, खुद को बचाने का तरीका। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी और नार्सिसिस्टिक अब्यूज कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन कार्ल स्किनर की किताब सिर्फ डराती नहीं, ये तुम्हें बचाने का रास्ता भी दिखाती है। पहला रूल, अपने दिमाग को जागरूक रखो। हर बार जब कोई तुमसे कुछ कहे जो थोड़ा अजीब लगे तो रुक कर सोचो, क्या वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? उदाहरण, तुम्हारा दोस्त कहे तुम तो मुझसे दूर हो गए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? ये गिल्ट ट्रिप हो सकता है। जवाब दो, हाँ बिजी हूं लेकिन कोशिश करूंगा। इससे तुम उनका गेम उनके ही खिलाफ खेल लेते हो। दूसरा रूल, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बात करो तो मैनिपुलेटर सोचेगा कि तुम मजबूत हो। तीसरा और सबसे जरूरी, नो कहना सीखो। हाँ दोस्तों, नो वो जादुई शब्द है जो तुम्हें इन सारे जालों से बचा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। मान लो कोई तुमसे बार बार पैसे मांगे या कोई काम करवाना चाहे, तुम्हें बुरा लगता है मना करने में, लेकिन अगर मन नहीं तो बस नो बोलो, बिना एक्सप्लेन किए। कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सावधान, अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो अगला शिकार तुम हो सकते हो। एक बार मैंने ट्राई किया, मेरे एक दोस्त ने पैसे मांगे और मैंने कहा नहीं, अभी नहीं दे सकता। वो चुप हो गया। तुम भी कोशिश करो और बताओ कि क्या हुआ। 8वां पॉइंट, माइंड गेम्स, छिपे हुए ट्रैप। लेकिन रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। कार्ल स्किनर ने एक और खतरनाक चीज बताई, माइंड गेम्स। ये वो चालें हैं जो लोग अपने दिमाग से खेलते हैं ताकि तुम फंस जाओ। कैसे? एक उदाहरण से समझो। तुम्हारा ऑफिस का सहकर्मी कहता है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ये काम मैंने तुमसे बेहतर किया। ये सुनकर तुम्हें चैलेंज फील होता है और तुम साबित करने के चक्कर में उसकी बात मान लेते हो। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, उल्टी सोच से तुम्हें कंट्रोल करना। या फिर कोई कहे तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता, मैं ही सब कर लूंगा। तुम सोचते हो नहीं, मैं करूंगा, और फंस जाते हो। एक बार मेरी चचेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे साथ बहस की, फिर कहा तू तो कुछ नहीं जानती, मैं ही सही हूं। मैं गुस्से में साबित करने लगी और वो हंस रही थी। ये माइंड गेम्स का हिस्सा है। कार्ल स्किनर कहते हैं कि ये चालें इतनी चुपके से चलती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्या तुमने भी ऐसा अनुभव किया? कमेंट में बताओ, क्योंकि ये खेल अभी और खतरनाक होने वाला है। 9वां पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। क्या तुम कभी आजाद हो पाओगे? अब एक और डरावनी सच्चाई, ये सारी चालें लंबे वक्त तक तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। कार्ल स्किनर कहते हैं कि अगर तुम बार बार मैनिपुलेट हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। उदाहरण, मान लो कोई तुम्हें सालों तक गैस लाइटिंग करे तो तुम सोचने लगते हो कि शायद मैं ही गलत हूं। एक मेरे दोस्त की कहानी है। उसका बॉस उसे हर दिन डांटता था, तू तो कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास चला गया। लेकिन अच्छी खबर, इस किताब में तरीके हैं इससे बाहर निकलने के। पहला, अपने विचारों को लिखो। दूसरा, किसी भरोसेमंद से बात करो। तीसरा, खुद को याद दिलाओ कि तुम सही हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अभी भी किसी के कंट्रोल में हो और तुम्हें पता भी नहीं? सोचो और कमेंट में बताओ। आखिरी सस्पेंस, तुम अगला टारगेट हो सकते हो। तो दोस्तों, अब तुम जान गए हो कि मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी, माइंड गेम्स और नार्सिसिस्टिक अब्यूज कितने खतरनाक हैं। लेकिन मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी तुम्हें सुपर पावर देती है। कार्ल स्किनर कहते हैं कि इन चालों को समझो और कभी जाल में न फंसो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो, या फिर क्या अभी कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं? सोचो, शायद वो दोस्त, वो रिश्तेदार
या वो ऑफिस का सहकर्मी। डर गए ना? लेकिन डरो मत, इस किताब को पीआर हो और अपने दिमाग को शार्प करो। आउट्रो दोस्तों, मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक हथियार है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने आसपास के मैनिपुलेटर्स को पहचान पाओगे? सोचो, शायद वो अभी तुम्हारे पास बैठा है। डरावना है ना? लेकिन डरो मत, इस किताब को पढ़ो, सीखो और अपने दिमाग को बचा लो। अब बताओ, क्या तुम ये किताब पढ़ोगे? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो किसी को बचाए तो शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सावधान रहो, क्योंकि अगला टारगेट तुम हो सकते हो।